ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। इनकम टैक्स, HC मेहरोत्रा, इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर से। Question is that X is a pilot in Indian Airlines. He draws 7,20,000 as salary, 1,80,000 as dearness allowances, 6 lakh as flight allowances to meet personal expenses while on duty. तो देखिए ये भाई साहब जो हैं ये पायलट हैं, ठीक, और इनको फ़्लाइट अलाउंस मिल रहा है। तो इसमें जैसे अभी हम लोग ने जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व किया था, उसी तरह इसमें भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी अलाउंस मिल रहा है उसका 70% या 10,000 रुपीज़ पर मंथ, विच एवर इज़ लेस विल बी एग्जाम्प्टेड। नाउ 12,000 एज कन्वेंस अलाउंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस 9,000। तो देखिए मिला आपको 12,000, आपने खर्च किया 9,000, बच गया है आपके पास 3,000। तो सरकार तो आपसे पैसे लेगी, तो जो पैसे आपके पास बच गए हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 12,000 में से 9,000 तो आपने यूज़ कर लिया, बचे 3,000, 3,000 विल बी टैक्सेबल। एंड नेक्स्ट 7,200 एज एन एडुकेशनल अलाउंसेस फॉर हिज 3 चिल्ड्रंस। ओके, तो अभी मैंने जैसे ऊपर 7th क्वेश्चन में बताया था कि एडुकेशन अलाउंसेस 100 रुपये पर चिल्ड्रन अप टू 2 चिल्ड्रन एग्जाम्प्ट होता है। तो यानी कि 2 चिल्ड्रन की छूट मिलेगी, 100 रुपये पर मंथ पर चिल्ड्रन। ओके, और तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द अलाउंसेस। यानी कि देखिए सैलरी नहीं, सिर्फ अलाउंस आपको कैलकुलेट करना है जो मिस्टर एक्स पेड करेंगे। ओके, तो चलिए इस इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस। ओके, तो देखिए एक्स जो पायलट था इसको 7,20,000 सैलरी मिल रही है, तो सैलरी अलाउंस नहीं होता है, तो ये इधर नहीं आएगा। आगे बोला 1,80,000 डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल होता है। सो डियरनेस अलाउंस 1,80,000। नेक्स्ट 6 लाख रुपीज़ फ्लाइट अलाउंसेस टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। ओके, सो फ्लाइट अलाउंसेस, इसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो अभी इसको लिख कर छोड़ देते हैं, फिर वर्किंग नोट के बेस पे इसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज दैट कन्वेंस अलाउंसेस। जो 12,000 देखिए आपका दिया था, लेकिन आपने एक्चुअल में जो खर्च किया वो सिर्फ 9,000 रुपये किया, तो उसकी आपको छूट मिल जाएगी। तो देखिए 3,000 रुपये टैक्सेबल। एंड नेक्स्ट इज़ दैट 3 बच्चों के लिए आपको एडुकेशन अलाउंस मिल रहा था। सो एडुकेशन $7,200। तो 2 बच्चों तक पर बच्चा 100 रुपये आपका एग्जाम्प्ट होता है। तो देखिए 100 रुपये 2 बच्चों के लिए 12 महीने का 2,400। और कुछ दिया नहीं है, टोटल जोड़ेंगे तो मेरी यहाँ वैल्यू आ जाएगी, टोटल टैक्सेबल अलाउंस। ओके, तो चलिए वर्किंग नोट कर लेते हैं इसी का फ्लाइट अलाउंस के लिए। कैलकुलेशन ऑफ exempted flight allowance। ओके,
तो इसमें देखिए जैसे दो नियम होते हैं, मैंने अभी बताया। पहला 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड। तो अलाउंस देखिए आपको मिल रहा था 6 लाख रुपीज़, उसका 70% यहाँ एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल 4,20,000। एग्जाम नहीं हो जाएगा, एक्चुअली कंसीडर किया जाएगा। और नेक्स्ट इज़ दैट 10,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि 10,000 इंटू 12, 1,20,000। तो विच एवर इज लेस विल बी एग्जाम्प्टेड। तो देखिए फ़्लाइट अलाउंस आपको कितना मिल रहा था, 6 लाख रुपए। फिर लेस एग्जाम्प्ट अमाउंट। तो देखिए कम कौन सा है आपका, 1,20,000 रुपये, इसकी आपको छूट मिल जाएगी। बचा कितना, 4,80,000, जो टैक्सेबल होगा। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं हम लोग। सो वी विल गेट 6,67,800। अब देखिए हम लोगों ने टैक्सेबल अलाउंसेस निकाला है, दैट्स वाई जो डिडक्शन मिलती है ना अंडर सेक्शन 16 वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जब हम लोग टोटल टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते हैं तब हमें ग्रांट होती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, टोटल टैक्सेबल सैलरी जब कैलकुलेट की जाएगी तभी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ग्रांट होगी, अदरवाइज़ कभी भी ग्रांट नहीं होगी। तो टोटल टैक्सेबल अलाउंसेस हमारा आ गया 6,67,800। ओके।